गोंडा से खबर है, जहां जनपद के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सोमवार को राहत की बड़ी पहल देखने को मिली, जब तहसील करनैलगंज के ग्राम पस्का और तहसील तरबगंज के ग्राम एली परसौली व जैतपुर माझा के राज्य सरकार द्वारा राहत सामग्री का वितरण किया गया। कार्यक्रम में प्रभारी कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान के साथ मनकापुर विधायक रामापति शास्त्री, तरबगंज विधायक प्रेम नारायण पांडे, गौरा विधायक प्रभात वर्मा और करनैलगंज विधायक अजय कुमार सिंह मौजूद रहे। जिला प्रशासन की ओर से जिला अधिकारी प्रियंका निरंजन और पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने राहत कार्यों की निगरानी की। बाढ़ पीड़ित परिवारों को खाद्यान्न, पीने का पानी, तिरपाल, मोमबत्ती, माचिस और दवाइयों सहित आवश्यक वस्तुओं की राहत किट वितरित की गई। प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हर बाढ़ पीड़ित के साथ खड़ी है और किसी को भी भूखा नहीं रहने दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि राहत व बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर व पशु चिकित्सा सेवाएं भी शुरू कर दी गई हैं। पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी देते हुए कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी आलोक कुमार, उप जिलाधिकारी करनैलगंज जितेंद्र गौतम, उप जिलाधिकारी तरबगंज विश्वामित्र व जिला आपदा विशेष राजेश श्रीवास्तव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने राहत सामग्री पाकर शासन प्रशासन के प्रति आभार जताया। सर, आज आपने बाढ़ राहत सामग्री का वितरण किया, बाढ़ को लेकर क्या तैयारियां हैं? जैसे बाढ़ को लेकर के हमारी सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है। हमारी सिंचाई मंत्री भी इसके पहले पूरे प्रदेश में जो बाढ़ की जहाँ संभावना है वहाँ पर उनका दौरा भी हो चुका है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि बाढ़ कोई आज नई नहीं है। अभी आग, पानी, हवा से लड़ने की, उन्हें रोकने की क्षमता अभी इंसान में या कोई तकनीक ऐसा विकसित नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी जो हो सकता है सरकार प्रयास करती है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी बाढ़ से प्रभावित जो लोग हैं, जितना चिंतित हैं अपने भविष्य को लेकर के, उससे ज़्यादा चिंता हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी को है। और पिछले 2 महीने से लगातार हम लोगों को, लोकल विधायक लोगों को, कि जहाँ भी बाढ़ आती है उनमें किसी प्रकार की परेशानी हो, उनको खाद्यान्न सामग्री हो, उनको उपलब्ध कराया जाए, खाने की व्यवस्था वो किया जाए। अगर किसी जनहानि की अगर नुकसान होती है तो उसका भी भरपाई जो है सरकारी खजाने से माननीय मुख्यमंत्री जी ने करने का ऐलान किया है। समय समय पर योगी आदित्यनाथ जी हवाई यात्रा करके बाढ़ की जो जानकारी देते रहते हैं। इस समय हमारे यहाँ पर एक डेमो पुल है, इसका जो है अभी कार्य आरंभ नहीं हो पाया है। बीच में बना था, उसके बाद बाढ़ की वजह से उसको किया था। इस बारे में आपका क्या? ठीक, उसके कुछ टेक्निकल उसमें वो सारी चीज़ें हैं। उसमें IIT कानपुर जो मुझे जानकारी मिला है, उसका कुछ अभी रिपोर्ट वगैरह आना बाकी है। और मुझे लगता है जब मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत हो जाएगा तो निश्चित रूप से, जब प्रदेश में इतने बड़े स्तर पे विकास हो रहा है, पुल रास्ते बन रहे हैं, आप गोंडा को देखिए ना कि पहले 10 साल पहले क्या स्थिति, आज क्या स्थिति है। जो रोड बन रही है, मतलब क्वांटिटी तो है ही है, लंबाई उनकी है और क्वालिटी भी इतनी अच्छी बन रही है कि पूरे प्रदेश में ऐसा रोड कभी बना नहीं था इसके पहले। तो मुझे लगता है वो भी IIT जो कानपुर का जो रिसर्च है, अगर वो रिसर्च अपना करें, सारी रिपोर्ट, टेक्निकल रिपोर्ट शामिल करने के बाद मुझे लगता है तो भी बनना शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों को बाढ़ राहत सामग्री का वितरण इस समय नहीं हो पाया, नहीं बारे में क्या? नहीं, देखिए, सबसे पहले कि हमारे मुख्यमंत्री के पूछ करके ऐसा एक भी आदमी नहीं बचेगा जिसको बाढ़ राहत सामग्री मिलना चाहिए। उसके वो एलिजिबिलिटी है, योग्य है, उनको मिलना चाहिए, उसको मिल रहा है। और ये है कि जो लोग, हम तो अपनी स्पीच में कहें, बहुत सारे लोग कभी कभी छूट भी जाते हैं, जो सूची में छूट गए हैं। मैंने जिलाधिकारी के सामने प्रधान जी को और संबंधित अधिकारियों को किया कि 2 दिन में वो सूची बना के उनको भी उपलब्ध करा दिया जाए। अब इस समय थोड़ा कम हो रही है। मुझे लगता है जिस तरीके से बीच में उफान पे थी, फिर कम हुआ, फिर नीचे जा रही है। मुझे लगता धीरे धीरे मैंने कम होने की तरफ जा रहा है। लेकिन ये है कि अगर इससे अगर कोई भी नुकसान होगा तो हमारी सरकार पूरी तरीके से उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है।
शेखपुरा से खबर है, जहां दिवंगत सांसद स्वर्गीय राजू सिंह की पुण्यतिथि मंगलवार को श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। स्टेशन रोड स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय आज़ाद हिंद आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिक ने भाग लिया। सभी ने राजू सिंह के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके व्यक्तित्व व कार्यों को याद किया। बता दें कि स्वर्गीय राजू सिंह 1972 से 1998 तक लगातार विधायक रहे और 1998 व 1999 से बेगूसराय के सांसद निर्वाचित हुए थे। वे 1980 से 1983 तक बिहार सरकार के ग्रामीण विकास राज्य मंत्री भी रहे। अपराजय योद्धा माने जाने वाले राजू सिंह की 9 सितंबर 2005 को कांग्रेस कार्यालय में गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुण्यतिथि समारोह में उनके पौत्र एवं बरबीघा के जदयू विधायक सुदर्शन कुमार, शेखपुरा के राजद विधायक विजय सम्राट, पूर्व जिलाध्यक्ष सत्यजीत कुमार, पूर्व सहयोगी शिवशंकर प्रसाद, कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रभात कुमार चंद्रवंशी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ पटेल सहित कई पंचायत प्रतिनिधि व आम लोग शामिल हुए। वक्ताओं ने कहा कि राजू सिंह ने शेखपुरा को प्रखंड से जिला बनाने में अहम भूमिका निभाई थी और उनके जैसे जनप्रिय नेता की कमी आज भी महसूस होती है। विधायक सुदर्शन कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि वे अपने दादा द्वारा शुरू किए गए विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित हैं। उनसे स्वर्गीय राजू बाबू की पुण्यतिथि मनाई जाती है। इस साल पूरे 20 वर्ष हो गए उनके पुण्यतिथि मनाते हुए और यहाँ पे आज़ाद हिंद आश्रम में जितने भी उनके चाहने वाले थे, जितने भी लोग उनसे जुड़े हुए थे, सब लोग इकट्ठा हैं। उनकी मूर्ति को पुष्प से, मालाओं से उनको अर्पित किया। सभी लोगों ने उन्हें नमन किया और हर साल की तरह इस साल भी उनकी पुण्यतिथि काफ़ी धूमधाम से मनाई गई है। जिस तरह का लोगों से वो प्यार करते थे, यहाँ जितने लोग आए हैं मैं उनसे भी आग्रह करूँगा उसी तरह आपका आशीर्वाद और प्यार मुझे हमेशा बना रहे। जिला के सृजनकर्ता थे ये, बिल्कुल जिला के सृजनकर्ता थे। यहाँ की कण कण में, यहाँ की मिट्टी में आज भी उनका नाम है। पहले के शेखपुरा में भी बदलाव हुआ है। बदलाव तो जी हर दिन बदलाव होता रहता है। उस वक्त का काम, अभी के काम में काफ़ी बदलाव है, आगे भी बदलाव होता रहेगा। अधूरे काम तो पूरे हो ही रहे हैं। जहाँ तक का विकास का जो भी काम था, अस्पताल का काम हो, सड़क का काम हो, विद्यालय का काम हो, जो भी समस्याएं हो, लोगों से जुड़ी हुई हो, सारा में विकास हो रहा है। राजू बाबू सिर्फ एक जयकारा नहीं थे, बल्कि वो एक विचारधारा और एक जीने की शैली है। हम जिस शेखपुरा ज़िला में आज बैठे हैं, हम हैं, आप हैं, बाकी लोग हैं, तो जितने भी यहाँ के बासिंदा हैं, बहुत ही उन्हें राजू बाबू पे फ़ख्र इस बात की होती है कि आज उनके ही विचार के कारण, उनके ही दूरदर्शिता के कारण ये इतना छोटा ज़िला भी एक ज़िला जाना जाता है। और इस ज़िले के वो जनक थे और सिर्फ इस ज़िले के जनक इसलिए भी थे क्योंकि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आधुनिक विकास के क्षेत्र में, बिजली के, सड़क, विभिन्न क्षेत्रों में, खासकर किसान वर्गों के लिए जिस तरीके से उन्होंने जो काम किया, जीने का शैली हम लोगों के लिए प्रेरणादायक बातें उन्होंने दिया है। हम आपके माध्यम से जो भी युवा छात्र, नौजवान हैं, किसान हैं, आज उन सबसे कहना हम चाहते हैं कि राजू बाबू को आप याद कीजिए। आज उनके पुण्यतिथि है और उनको याद करने का मतलब ये नहीं है कि जब पुण्यतिथि हो तो हम उनको सिर्फ माल्यार्पण कर लें और बातचीत करें, बल्कि मेरा विचार यही है कि उनके मार्गों पे चलना चाहिए। उन्होंने जिस तरीके से उन्माद फैलाने वाले विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ा, मोहब्बत के लिए उन्होंने काम किया, आज उनको पैगाम के नाम से हम जानते हैं। तो शेखपुरा ज़िला को निश्चित तौर पे हम कहना चाहते हैं, जितने भी यहाँ के बासिंदा हैं, आप मोहब्बत के मार्ग पे चलें। नफ़रत को फैलाने वाले लोगों के खिलाफ आपको खड़ा होना चाहिए, तभी आप राजू बाबू की असली श्रद्धांजलि आप दे पाएंगे। कल्पना नहीं कर सकते हैं आज की पीढ़ी कि कार्यकर्ताओं के का प्राण राजू बाबू बसता था। जो इनके कार्यकर्ता थे उसके लिए वो किसी दूरी तक जा करके उनकी मदद करते थे, उनके लिए खड़ा होते थे 24 घंटा। बिहार की राजनीति में आज इसका क्षरण हो रहा है
अब हम कार्यकर्ताओं की प्रतिष्ठा उस रूप में नहीं देते हैं जिस रूप में राजू बाबू ने दिया या उनसे सीखा हम लोगों ने। आज कार्यकर्ता चुनाव भर रह गए हैं, ज़्यादातर जगहों में बिरले नेता हैं जो इस काम को करते हैं। और ये राजू बाबू को मेरे जैसा आदमी, ये पक्ष जो उनका है और जात नहीं, जात तो हर आदमी किसी न किसी जात का होता है। राजू बाबू एक क्रॉस कास्ट, शेखपुरा जिले, मुरैना मुंगेर जिला जब ये जिलाध्यक्ष थे तो जात से बाहर कोई जात नहीं था जिसके अंदर इनकी प्रतिष्ठा नहीं थी और इनका सम्मान नहीं था और उस समाज का कार्यकर्ता इनके साथ नहीं था। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। और भगवान की जो इच्छा हुई, अगर वो होते तो शेखपुरा और ज़्यादा बेहतर करता, ये मैं समझ सकता हूँ। और ये हर दिन सालता है मेरे जैसे आदमी को कि काश राजू बाबू जैसा नेता शेखपुरा को मिला होता। बहुत अफसोस होता, कई घटनाओं को देखते हैं। अभी भी चर्चा होती तो आंखें नम हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो राजनीतिक तौर पर राजू बाबू से भाई जीवन भर विरोध में रहा, अलग अलग राजनीति करते रहे। तब मैं कह रहा हूँ कि उनकी जो विशेषता थी, उनकी जो खूबी थी, अगर उसका दशांश भी हम लोग प्राप्त कर लें तो शायद बड़ी उपलब्धि जीवन। दिल्ली पुलिस ने लाल किले से चोरी हुए करोड़ों रुपए मूल्य की कीमती कलश मामले में हापुड़ में बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली क्राइम ब्रांच की एक टीम ने बुधवार को हापुड़ के सराफा बाजार में छापेमारी की, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई में दिल्ली पुलिस के आधा दर्जन से अधिक अधिकारी शामिल हैं। यह छापेमारी उस गिरफ्तारी के बाद की गई जब कुछ दिन पूर्व दिल्ली पुलिस ने हापुड़ से कलश चोरी कांड के एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के आरोप पर आज दोबारा छानबीन के लिए पुलिस टीम हापुड़ पहुंची। छापेमारी के दौरान पुलिस ने सराफा बाजार में कई दुकानों की तलाशी ली और व्यापारियों से पूछताछ की। हालांकि पुलिस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार जांच अभी भी जारी है। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से चुराए गए यह कलश ऐतिहासिक व सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बताया जाता है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए आंकी गई है। सराफा बाजार में चल रही इस छापेमार कार्रवाई से व्यापारियों में दहशत का माहौल है, जबकि स्थानीय पुलिस भी दिल्ली टीम को सहयोग कर रही है। जनपद हापुड़ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां घर में हुई लाखों की चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने चौंकाने वाली सच्चाई उजागर की है। चोरी किसी बाहरी ने नहीं बल्कि घर की बहू ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी। थाना धौलाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार महिला उसी घर की बहू है जहां चोरी हुई थी। वह पिछले 1.5 साल से अपने प्रेमी के साथ संबंध में थी। दोनों ने मिलकर 19 और 20 अगस्त की रात्रि को घर में करीब 1,97,500 रुपये नकद और करीब 6 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात चोरी किए। एसपी विनीत भटनागर ने बताया कि महिला ने घर के अंदर की जानकारी अपने प्रेमी को दी और पूरी योजना के तहत घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर चोरी का सामान भी बरामद किया है। सर, थाना धौलाना पुलिस द्वारा गिरफ्तारी बरामद की हुई, क्या बरामद किया, क्या खुलासा? देखिए, 19/20 अगस्त की रात्रि को थाना धौलाना के पिपलेड़ा गांव में चोरी हुई थी एक घर में। पुलिस के लिए चैलेंज था, हमारी टीमें इसमें लगी हुई थी। इसका आज एक पॉजिटिव खुलासा हुआ है और लगभग 8 लाख रुपए मूल्य की जो वस्तुएं बरामद हुई, जिसमें लगभग 2 लाख रुपए कैश है, 1,97,500 रुपये कैश है और शेष जो है लगभग 6 लाख रुपए के आभूषण बरामद हुए हैं। जानकारी हुई है कि ये वाहिद नामक व्यक्ति, जिसका इनके घर में आना जाना था और पहले से जो वादी है उसकी पुत्रवधू के साथ जान पहचान थी, मित्रता थी, उसके द्वारा ये घटना कारित करी गई है। और ये जो पुत्रवधू थी उसको जानकारी भी हो गई थी इस घटना की, और उसके बावजूद भी जो है इस बात को ओपन नहीं किया गया। तो धीरे धीरे पुलिस ने सारी लीड्स पे काम करते हुए इसमें इसका पॉजिटिव खुलासा किया है और घटना में शामिल और षड्यंत्र में शामिल दोनों लोगों को गिरफ्तार इसमें किया है। पुलिस की शक सुई पुत्रवधू पर कैसे हुई? देखिए, हम लोगों ने तमाम इसमें सीसीटीवी कैमरे देखे और जो घटनास्थल देखा, उससे ये अंदाज़ा हुआ कि इस घर को जानने वाला और जो व्यक्ति इसके आना जाना है, जिसको जानकारी है, ऐसा व्यक्ति आया है। उसके बाद काफ़ी चीज़ें जो है इसमें सुराग रसी करी गई, जिसके आधार पे ये बातें पुष्ट हो गई
और फिर उसी से वार्ता करने के बाद में इस घटना का खुलासा हुआ है और बरामदगी हुई है।